तो एल्यूमिनियम प्रगलन ये भारत का दूसरा सर्वाधिक महत्वपूर्ण धातु उद्योग है। दूसरा यानी कि पहला है लोह तथा इस्पात उद्योग, लेकिन उससे अलग यानी कि लोह तथा इस्पात उद्योग जो उत्पादन होता था वो भी भारी था और रॉ मटेरियल्स भी भारी था, लेकिन एल्यूमिनियम उसके अपोजिट हमें दिखाई देता है क्योंकि ये वजन से हल्का है, जंग अवरोधी है, ये कभी भी जंगता नहीं है। आयरन अगर पानी में अगर कुछ भीग जाता है तो वो भी खराब हो जाता है, लेकिन एल्यूमिनियम ऐसा नहीं है, इसलिए उनको जंग अवरोधी कहा जाता है। इनके अलावा ऊष्मा का सुचालक है। आपको मालूम है कि इलेक्ट्रिसिटी को एक जगह से दूसरा जगह ट्रांसफर करने के लिए हमें एल्यूमिनियम का बहुत ही इम्पोर्टेंट है। इनके अलावा ये धातुओं में लचीला है, यानी कि वो हम क्या करते हैं, कन्वर्ट जल्दी कर सकते हैं। इनके अलावा अन्य धातुओं के मिश्रण से ये अधिक कठोर भी बनाया जाता है। जिस तरह से लोहा में मैंगनीज का समावेश मिक्स करके वो कठोर बनाया जाता है, उसी तरह से एल्यूमिनियम में भी धातुओं का मिश्रण करके उनको भी कठोर बनाया जाता है। और आपको मालूम है कि एल्यूमिनियम प्रगलन यानी कि एल्यूमिनियम से कौन से उद्योग और एल्यूमिनियम से कौन सी चीजें बनाए जाते हैं। आमतौर पर इससे पहले हमने देखा है कि एल्यूमिनियम ये जंग अवरोध है, एल्यूमिनियम यह जंग अवरोध है, ये जंगता नहीं है, लेकिन लोहा ये बहुत ही जल्दी जंगता है। इसलिए जो पानी में ही वस्तु रहते हैं वो बनाने के लिए एल्यूमिनियम का आधार मतलब एल्यूमिनियम का प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर बताइए कि हवाई जहाज बनाने में, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा ऐसे कई उद्योग हैं जिनमें इनका समावेश किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल इस्पात में भी इनका समावेश किया जाता है, तांबे का उद्योग है उसमें भी इनका समावेश किया जाता है, जस्त और शीशे ये धातु है, इनके विकल्प के रूप में भी हमें एल्यूमिनियम का इस्तेमाल कर सकते हैं। मतलब एल्यूमिनियम की वैल्यू कम है, लेकिन कितना इम्पोर्टेंट है ये हमें इससे पता चलता है। आपको अगर पूछा जाता है कि एल्यूमिनियम प्रगलन का प्रयोग किसके लिए किया जाता है, तो आपको हवाई जहाज बनाने, बर्तन तार बनाने इनके अलावा इस्पात, तांबा, जस्त, शीशे जैसे रूप में भी इनका समावेश किया जाता है, ये आपको बताना आना चाहिए। देश में लगभग 8 प्रगलन एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र, इसके उपयोग हमने देखे हैं किस तरह से इनका उपयोग किया जाता, और खास तौर पर ये उड़ीसा में नालको और बाल्को, इनके अलावा पश्चिम बंगाल, केरल, उत्तर प्रदेश, छत्तीसगढ़, महाराष्ट्र और तमिलनाडु में ये 8 एल्यूमिनियम प्रगलन संयंत्र हमें दिखाई देते हैं। और 6000 लाख टन से भी अधिक एल्यूमिनियम का उत्पादन लिया जाता था। मतलब 2004 की अगर हम बात करें तो लगभग 6000 लाख टन से ज्यादा भारत में उत्पादन उस वक्त लिया था। प्रगलन में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रगलन जिसे हम वितळणे किंवा स्मेटलस म्हटलं जातं, और प्रगलों में बॉक्साइट का कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल जो भारी गहरे लाल रंग की चट्टान जैसा होता है, मतलब इस तरह से। और प्रवाह चार्ट चित्र आपको 6.8 बताया है कि एल्यूमिनियम निर्माण की प्रक्रिया कैसे की जाती है। देखो यहाँ पर चित्र 6.8 बताया है, जिसमें एल्यूमिनियम उद्योग में विनिर्माण की प्रक्रिया क्या है। इसमें सबसे पहले बताया है बॉक्साइट।
जो कच्चा माल है, ये कच्चा माल कहाँ से आता है? बॉक्साइट के खनन से हमें मिलता है। और ये जो बॉक्साइट में मतलब खनन से ये जो बॉक्साइट हमें मिलता है वो परिवहन या रेल या समुद्र जहाज का हम ट्रांसपोर्टेशन के लिए इस्तेमाल करते हैं। और इस बॉक्साइट का ट्रांसपोर्टेशन के जरिए एल्यूमिना तैयार किया जाता है। और एल्यूमिना जिसे हम एल्यूमिनियम शोधशाला कह सकते हैं, शोधशाला जिसे हम फैक्ट्री कह सकते हैं, यानी कि बॉक्साइट दलन और एल्यूमिनियम का घुलन, मतलब जो रॉ बॉक्साइट हमें मिलता है उस पर जो प्रोसेस की जाती है, कौन सी? दलन और घुलने की। ये प्रोसेस क्या होती है? तो रिफाइनरी, जिसे हम शुद्धिकरण कह सकते हैं, शुद्धिकरण क्या होती है? शोधशाला होती है। और बाद में ये जो शुद्ध एल्यूमिनियम तैयार किया जाता है तो उससे पहले बताइए कि प्रगलन स्थल तक भारी अयस्क का पहुंचाना। दूसरा यहाँ पर बताया कि शोधशाला मतलब जहाँ ये स्मेल्टिंग की प्रोसेस की जाती है वहाँ कैल्शियम युक्त पेट्रोलियम कोक वहाँ पर मिक्स की जाती है और वही कोयला खान से पीच निकलता है। मतलब यहाँ पर जो पेट्रोलियम कोक, जिसे हम इससे पहले भी मैंने आपको बताया था इसमें कि 4:1 यह जो अनुपात लोहा तथा इस्पात उद्योग का हमें दिखाई देता है, उस वक्त मैंने आपको बताया था कि पेट्रोलियम कोक यानी कि बुझा हुआ कोल का वापर किया जाता है। इनके अलावा दूसरा यहाँ पर बताया शोधशाला, इससे पहले मैंने आपको बताया कि रिफाइनरी जिसे हम शुद्धिकरण करने का कारखाना या फैक्ट्री जिसे हम कह सकते हैं, इस तरह से। और बाद में क्रायोलाइट मतलब क्या कि ये पिघली धातु जो इलेक्ट्रोलाइट का काम करती है। मतलब एल्यूमिनियम प्रगलन जो प्रोसेस पूरा होती है, मतलब ये विद्युत प्रगलन जिसे हम कह सकते हैं विद्युत वाहक जो निर्माण होता है वो। और यहाँ पर लगभग 18,600 किलोवाट प्रति टन अयस्क किस तरह से यहाँ पर प्रमाण ये बताया है। प्रवाह चार्ट 6.8 में इस तरह से एल्यूमिनियम निर्माण की प्रक्रिया, मतलब एल्यूमिनियम किस तरह से रॉ मटेरियल्स मिलता है बॉक्साइट से और किस तरह से एल्यूमिनियम है उस पर प्रोसेस की जाती है दलन और घुलन की, इसके बाद उसमें किस तरह से मिक्सिंग कोल की जाती है और बाद में किस तरह से यह शुद्ध एल्यूमिनियम तैयार होता है, ये हमें यहाँ पर पता चलता है। और इस उद्योग की स्थापना की दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हैं। देखो यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग की आवश्यकता बताई है और इसमें पहला जो आवश्यकता है हमने पहले दिखाया है कि नियमित ऊर्जा की पूर्ति। अगर नियमित ऊर्जा की पूर्ति करना है, सप्लाई करना है तो हमें एल्यूमिनियम की आवश्यकता है। और दूसरा कम कीमत पर कच्चे माल की सुनिश्चित उपलब्धता। मतलब इससे पहले हमने अवस्थिति देखा है कि जहाँ खनिज खनन किया जाता है वहाँ ही ये उद्योग स्थापन किए जाते हैं, मतलब कम कीमत पर कच्चे माल उनको सुनिश्चित होता है। इसलिए ये दो महत्वपूर्ण आवश्यकताएं हमें इस उद्योग के दिखाई देती है। इस तरह से हमें एल्यूमिनियम प्रगलन के बारे में शॉर्टली यहाँ पर इंफॉर्मेशन बताइए। कुछ पूछना है क्या? एल्यूमिनियम प्रगलन जिसे हम एल्यूमिनियम वितळवण्याची जी प्रक्रिया आहे किंवा उद्योग आहे त्याविषयीची माहिती तर बघितली। त्यातली पहिले आपण बघितली याची विशेषता। एल्यूमिनियम प्रगलन की विशेषता क्या है? तो ये हल्का है, जंग अवरोधी है, ऊष्मा का सुचालक है, लचीला है तथा धातुओं के मिश्रण से यह कठोर भी बनाया जाता है। ये एल्यूमिनियम प्रगलन की विशेषता है। दूसरा पॉइंट मैंने आपको बताया था, एल्यूमिनियम प्रगलन का उपयोग क्या है। मतलब इससे हवाई जहाज बनाया जाता है, धातु का मतलब विद्युत का वाहक है, बर्तन तथा तार बनाने में इसका प्रयोग किया जाता है। इनके अलावा इस्पात, तांबा, जस्ता, शीशे के रूप में भी इसका इस्तेमाल किया जाता है। इस तरह से आपको एल्यूमिनियम प्रगलन पर
दो प्रकार के क्वेश्चंस 2 मार्क्स के आ सकते हैं। इसमें ये 2-2 पॉइंट्स या 2-2 लाइन या 2-2 पॉइंट आप लिख सकते हैं। समझ में आया ये? Yes, sir. We're tryna play it cool, baby. I